हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे गाइस। तो चलिए भाई, अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है भाई योगेश कुमार और मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था तो मैं थोड़ा एक बार अपना बता देता हूँ भाई। मेरा यूपीएससी में भाई रैंक 1 चल रही है, रैंक आईक्यू के हिसाब से, और मैथ्स में मेरे 100/100 है। और भाई मैंने अभी ही कल एक वीडियो डाली है यूपी कांस्टेबल की, प्रीवियस ईयर जो था एक सेट डाल चुका हूँ और आगे भी उसके डालूंगा। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो साथ में यूपी कांस्टेबल की, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं भाई। चलो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये ग्रुप डी का मैं जितने स्टार्ट हो सकते हैं भाई करवाऊँगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको भाई ठीक लगता है तो आप देख लीजिए एक बार, है ना। अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने 25 क्वेश्चन करके फटाफट, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आगे होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 720 को ABCD के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा पर्याप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। E को A से 40 अधिक प्राप्त हुआ, B को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो भाई इसमें एक तो क्या रखा है, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो A B C D E, इन्हें जो धनराशि मिली है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है गाइस, ठीक है। और A को B से E से 40 एक्स्ट्रा मिली है, ठीक है। और ये AP में है। AP में मतलब भाई यहाँ पे कितने गैप हैं इनमें, 40 E के पास A से 40 ज़्यादा है। तो गाइस इसे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 गैप है तो 10 का आ जाएगा। तो मतलब हर उसमें 10-10 का गैप है कि इसके पास 10 रुपये ज़्यादा है, इसके पास 10 रुपये, इसके पास 10 रुपये, इसके पास 10 रुपये, ठीक है भाई। अगर मैं इसे x मान लेता हूँ, A को x मान लिया तो ये x + 10 हो जाएगा, ठीक। और ये x + 20 हो जाएगा C, ठीक। D हो जाएगा x + 30 और ये हो जाएगा x + 40, जो ऑलरेडी दे रखा था 40 ज़्यादा है। अगर इन सबको मैं टोटल कर देता हूँ गाइज, तो ये आ जाएगा 5x + 10 20 30 60 और 100 इक्वल टू कितना दे रखा भाई, 720 दे रखा है। ये इधर जाके हो जाएगा भाई 620, और 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 5x = 620 हो गया। x आ जाएगा भाई 1 2 और ये 4, 124, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछा क्या है गाइस, B को कितनी धनराशि मिलेगी। तो B की क्या था भाई, ये x + 10, तो 124 + 10 134 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 134 का A है। 134 हमारे A में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस फटाफट। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पढ़िएगा गाइस। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशक 1 2, -4 -3 और 4, 1। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसका अपना फॉर्मूला होता है गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ भाई। x1, इसमें क्या करते हैं, x1 लिख लिया। अब x1 हो गया ना, तो y2 - y3, 1 2 3, ठीक। अब मैं लिखूंगा x2, पहले x1 फिर x2 फिर x3 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 है तो इससे आगे क्या आएगा, y3 - y1, ठीक है। अब x2 लिख दिया, x2 लिख दिया, x3 की बारी है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 से आगे क्या आएगा, x1, ठीक है, y1 - y2, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हो गया गाइस, इसमें आप रख लेते हैं, ठीक। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, मैं 1, ये हाफ, ये 1, ये आ जाएगा भाई -4 नहीं -3 आएगा ना, y2 है -3, और इसमें से माइनस कर देंगे -1, ठीक। प्लस x2 क्या है, -4, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -4। और y3 क्या है, अभी रखा था हमने 1, और y1 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। x3 क्या है, 4, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y1 क्या है हमारा 2, और ये हो जाएगा -3, ठीक। अभी से सोल्व करते हैं फटाफट। ये गाइस -4, ठीक, हाफ तो बाहर ऐसे रह जाएगा। ये आ जाएगा -1 और माइनस +4, ये +4 और ये माइनस +3,
3 और 2 5 और 5 चौके 20, ये 20 आ जाएगा भाई। ये दोनों कट गए, ये आ जाएगा भाई, अब ये कट जाएगा इससे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा था, यही पूछा था भाई। ऑप्शन आ गया हमारा बी 10। चलो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट में खत्म करने हैं यार, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। तो अगला क्या रखा भाई, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। तो गाइस एक भर रहा है 22 घंटे में, दूसरा 33 घंटे में भर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी भाई एलसीएम आ जाएगा इसका 66। ठीक है, ये 3 ये 2, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये ए था ये बी था, कि जब टंकी भरने वाली थी उससे 3 घंटे पहले इसने काम करना बंद कर दिया। तो भाई इन केस में क्या करते हैं, जो कोई जैसा बंदा कोई जा रहा है तो हम उसे काम करते हैं, जितने दिन का उसका काम बचा ना वो टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं कि उसे जाने ही ना दें। जैसे ये 3 घंटे पहले बंद हो गया था तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 घंटे में कितना करेगा या 9। ठीक है, 3 × 3 9, तो मैं 66 में 9 ऐड कर देता हूँ, 66 + 9 ये कितना हो जाएगा 75। तो टोटल 75 हो जाएगा, और इन दोनों की एफिशिएंसी से कर देते हैं डिवाइड। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 से डिवाइड कर दी भाई, आ गया 15। तो ऑप्शन देख लो भाई 15 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा भाई। तो इसका ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई 9/16 और 13/24 का रिलेशन पूछ रहा है। 9/16 और 13/24 का, ये इनमें से कौन सा ज़्यादा है या बराबर है, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या तरीका होता है गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, इसे इधर इंटू कर लेते हैं, इसे इधर इंटू कर लेते हैं, और जो बड़ा आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में वही बड़ा हो जाता है। जैसे अब इसमें 24 ना इंजा कर लेते हैं, तो ये 240 - 24 ये 216 आ गया। ठीक, और ये क्या कितना आ जाएगा 160 + 48। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 208। तो भाई ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, समझिएगा इस। चलो एक बार फिर बताता हूँ यार, मुझे लग रहा है आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी, फिर से बता देता हूँ भाई। ये मैंने क्या करा, नीचे हम ये इसमें क्या करते हैं, इसे इंटू कर लेते हैं इधर, तो 9 × 24, और इसे इधर इंटू कर लेते हैं 13 × 16। ठीक है, तो 9 × 24 इसे इंटू कर लेते हैं भाई, तो दो ये आ जाएगा 240 - 24 216 आ जाएगा गाइस। ठीक, और ये 13 × 16 करेंगे तो 16 160, 16 × 10 और प्लस 16 × 3 48, तो ये आ जाएगा 208। तो ये बड़ा आ रहा है ना, तो भाई ये बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई a - b का, ये लिख लेते हैं भाई, a - b का क्यूब प्लस b - c का क्यूब प्लस c - a का क्यूब। ठीक है, और ये नीचे क्या है 3 टाइम्स ऑफ a - b, b - c और c - a। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछे, इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस। अब इसमें भाई अपना एक फॉर्मूला होता है, एक बार लिख देता हूँ, a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है भाई, a + b + c। ठीक, a² + b² + c² माइनस ab - bc - c, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर भाई इसमें अगर देखें, अगर ये 0 हो जाए तो ये सारे 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है यहाँ पे, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है फिर, a³ + b³ + c³ क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। ठीक, ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो भाई मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। अगर a + b + c 0 हो जाता है तो a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाता है। अब इस केस में देखते हैं गाइज, इस केस में क्या हो रहा है, a - b + b + c + c - a, ये a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। तो भाई ये a + b, ये मैंने a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, तो a + b + c 0 हो गया ना। तो
तो इसे क्या लिख सकते हैं फिर हम, सेम ये लिख सकते हैं ना, कहाँ गया, 3ABC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, ये 3, ए क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे, बी माइनस सी, सी क्या है, सी माइनस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भाई सेम यही है, 3A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा और भाई 1 आ जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन से में है, ऑप्शन है ए। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो भाई 144 पे बेचा अनुराग ने, है ना, और वो कह रहा है उसे 1/7 की हानि हुई है। तो मतलब अगर ये CP है और 1 की हानि हुई है तो 7 - 1 कर दूँ तो हमारी SP निकल जाएगी ना, ये SP हो गई हमारी। ठीक है, इस CP 7 है, 1 की हानि हुई है, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो अपनी SP आ जाएगी। ये हमारी SP है। हमारे हिसाब से 144 है तो 6 की वैल्यू हमारी 144 है, तो 7 की क्या निकल जाएगी भाई, 7 के हम CP निकाल लेते हैं। तो ये काट दो, 6 2, ये आ जाएगा 4, 24 सत्ते निकाल लो भाई, 24 7 जा 8, 2 कैरी, 7 2 14 और 168 आ जाएगा। 168 आ गया क्या, CP आ गई गाइस हमारी। ठीक है, 168 की CP थी और 144 में बेचा था। अब हमसे पूछा क्या है, 189 में बेचता है। तो अगर 189 में बेचता है तो भाई डिफरेंस कितना हो गया, 9 1 2, 21 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो हमें इसकी परसेंटेज पूछिए कितने प्रॉफिट हुआ है उसे। 121/168 इंटू 100 कर लो गाइस, ये आ जाएगा 21, 8 कट रहा है भाई, तो 1/8 क्या होता है भाई, 12.5%। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है भाई 20 का। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2/3। ये तो आसान है, ये तो आप कर लोगे। 8/9, 10/27, 32/81। ठीक है, इसका हमसे पूछा है SCF, इसका SCF। तो भाई अगर फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ऊपर वालों का तो ले लेंगे। अगर SCF पूछा है तो ऊपर वालों का SCF हो जाएगा और नीचे वालों का LCM। और अगर LCM पूछता तो ऊपर वालों का तो LCM हो जाता और नीचे वाले को कर लेते SCF। ठीक है भाई, जो पूछा है उससे ऊपर वाले को वही करना है। इसमें SCF पूछा है तो ऊपर वालों को SCF और नीचे वालों को LCM कर देंगे। अगर LCM पूछा होता तो ऊपर वालों को LCM और नीचे वालों को SCF। तो ऊपर वाले का SCF क्या आएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा सब में, है ना। और नीचे LCM क्या आ जाएगा गाइस, LCM आ जाएगा भाई 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 2/81, जो भी ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा हमारा। 2/81 कौन सा ऑप्शन में है गाइस, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इतने भाई, इसे रब कर देता हूँ। ये है भाई ABC एक टैंक में जुड़े 3 वोल्व हैं। A और B मिलकर 6 घंटे में, ठीक है, और B और C 10 घंटे में, 10 घंटे में B और C, और C और A कर रहा है 7.5 घंटे। इसे मैं फ्रैक्शन ले सकता हूँ 15/2। C और A कर रहे हैं 15/2 में। तो हमसे पूछा क्या है, A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लगाएगा। A अकेला, तो भाई पहले निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो भाई, 6 10 15 का आ जाएगा 30, ये 5 जा 10 3 जा 15 2 जा और इंटू 2 और हो जाएगा, तो ये जाएगा 4। भाई ये इनका फेवरेट, ये SSC वगैरह का फेवरेट है और ये काफ़ी जगह पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना होता है, ये यहाँ पे 2AB आ रहा है ना, A प्लस B, यहाँ पे B प्लस ये B प्लस C, यहाँ पे प्लस C प्लस A। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5 3 8 12। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, ये 2 आ जाएगा ना, ये 2A प्लस 2B प्लस 2C = 12। तो समय से 2 कॉमन आ जाएगा और A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ठीक
ठीक है भाई, हम यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, सीधा a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ही बाहर कर देते हैं, तो ये नहीं करना गाइस यहाँ पे। अब a प्लस बी प्लस सी की 6 पता है, अब पूछी किसकी है, a की, तो a निकालने के लिए अगर मैं b और c की माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल आएगा ना। अगर मैं इसमें से b और c माइनस कर दूंगा, इसकी कितनी है 3, तो एफिशिएंसी आ गया 3 a की। ठीक, तो भाई 30 को a से 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन ए आंसर है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, स्क्रीन पर लग गया, आप देख लीजिए, पढ़िए इतने और सोल्व करने की कोशिश करिए। तो अगला है भाई 7/16 डिवाइड 28/32 डिवाइड 4/8 है ना। तो भाई अब डिवाइड में क्या होता है ना, रेसिप्रोकल कर लो सीधे सा। 7/16 लिखा है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे लिख लो 32/28। ये 4/8 लिखा है, इसे मल्टीप्लाई साइन कर दो और इसे लिख दो 8/4, सिंपल। अब कर लो फटाफट भाई, ये 2 जा कट गया, 7 4 जा, ठीक है। इसे आगे काट लो, 16 दूनी, ठीक है, और ये भी कट गया भाई, 1 आ गया। ठीक, ऑप्शन देख लो इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, कैलकुलेशन थी भाई, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना पीछे करके ना, कैलकुलेशन और कुछ नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी, भाई 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा है, ठीक है। मुझसे पूछा है 3R 20 मिनट में, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ। 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और ये 20 मिनट, तो कितना हो गया, 200 मिनट हो गया भाई। अब 200 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सेकंड में आ गया। और मुझे दे रखा है हर सेकंड में 15 किलोमीटर, 15 मीटर चलता है, किलोमीटर नहीं 15 मीटर चलता है, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और डिवाइड कर, हमें किलोमीटर में पूछा ना, तो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये मीटर में आएगी, तो इसे अगर 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किलोमीटर में आ जाएगी। 3 0 से 3 0 गई भाई, 15 दूनी 30 और 30 छक्के 180 आंसर आ गया भाई। तो 180 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। 180 हमारे बी में। चलो गाइस अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला कह रहा भाई साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। चलो भाई इसमें अब सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसे इधर इंटू कर लेते हैं, इसे इधर इंटू कर लेते हैं, ठीक। ये आ जाएगा भाई साइन ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया इधर। ये क्या हो जाएगा गाइस, नीचे एलसीएम आ गया हमारा, कोस ए माइनस कोस बी, और ये साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। इधर भी यही बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसमें ये देखो साइन स्क्वायर ए और ये हो गया भाई एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो गया। अब ये माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कोस स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा भाई, ऊपर ऐसा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ठीक है गाइस। ये भी 1, ये भी 1, डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहा है भाई, डिनोमिनेटर ये एज इट इज उतार लो, ये 1 में से 1 कटा, ये 0 आ जाएगा, और ऊपर 0 आ गया तो भाई पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है 0, जो कि है ऑप्शन बी हमारा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक दे दिया जाता है, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्से मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो इस केस में भाई क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में दे रखा है, जो नीचे दे रखा है, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम पूरा पार्ट्स में आ जाए, कैलकुलेशन बच जाती है उसमें हमारी, है ना। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, सबको 1 माइनस जो भी दे रखा है फ्रैक्शन, ऐसे 1/8 माइनस 1/6 माइनस 5/12 माइनस 1/12। ये तो एल सीधा ही ऐसे ही ले लो, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 24, ये 24 माइनस 8 दिया, ठीक है, 6 चौके तो ये आ जाएगा 4, और इधर क्या आएगा 12 दूनी तो ये -10, और ये क्या आएगा 12 दूनी का -2, तो ये 7, 17 और 19, 24 में से 19 गया तो वही बचा 5/24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। या फिर एक काम करते हैं, जो नीचे एलसीएम है ना, हमारा एलसीएम क्या है इनका नीचे वालों को 24, ठीक है, तो पहले वाले को मिल गया भाई 1/8 मतलब 3, दूसरे वाले को 1/6 मतलब 4, तीसरे वाले को मिल गया 5/12 मतलब 12 से डिवाइड करा तो 2 और इंटू 5 10, तीसरे वाले को कितना मिल गया 1/12 मतलब 2, तो 7, 17 और 2 19, तो बचा 5, तो 5/24 सेम वही है। तो जैसा आपको ठीक लगा वैसा कर लेना गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो अगला देखिए भाई, ट्विन प्राइम। इंग्लिश में बोलते हैं भाई ट्विन प्राइम, हिंदी में अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? इसमें भाई ट्विन प्राइम बोलते हैं इसे। ट्विन प्राइम क्या होता है भाई? वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, वो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका 2 डिफरेंस हो। जैसे भाई 3 और 5 2 का डिफरेंस है ना, 5 और 7 2 का डिफरेंस है ना, ठीक है। इसी तरीके से मैं चेक करूँ 2 का डिफरेंस किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई 71 और 73 में, 71 73 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कह रहा भाई कोस स्क्वायर 5 प्लस 1/कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 5 प्लस 17 = x। तो हमसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर पूछा, ठीक है। तो भाई इसमें मुझे ये दिख रहा है कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 17 = x। ये हो गया 1 प्लस 17, तो भाई 18 आ गया, ठीक है, x आ गया 18, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 324। ऑप्शन सी भाई 324। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये कह रहा भाई रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो रोहन एंड रोहित 10 दिन में कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में अकेला कर सकता है। रोहन लिख लेते हैं भाई, ये 15 दिन में कर सकता है। तुमसे पूछा क्या है, रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? रोहित का पूछा है भाई, रोहित कितने दिन में करेगा। तो भाई सबसे पहले काम एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी आ गई 3, ये आ गई 2, ठीक है भाई। रोहित का पूछा है, रोहन की एफिशिएंसी 2 है, रोहन प्लस रोहित की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर इसमें से मैं रोहन के माइनस कर दूँ तो रोहित की एफिशिएंसी निकल आएगी। कितनी निकली रोहित की? 3 - 2 1, ठीक है। ये हो गई इसकी रोहन की। अब हमारा टोटल वर्क कितना निकलेगा भाई? हमारा टोटल ये 10 दिन में काम कर लेते हैं ना दोनों मिलके, 10 दिन में काम कर लें, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। तो उसे डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो भाई 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकलता है भाई? जैसे जिसका भी दे रखा है, जैसे रोहन करता है 15 दिन में, तो रोहन करता है 15 दिन में, एफिशिएंसी क्या है रोहन की 2, तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो डिवाइड कर दो 1 रोहित की एफिशिएंसी से, आंसर आ जाएगा 30, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है भाई 56 डिवाइड 1/3 15 + 12 -9 + 6 -5 + 7 पे पार लगा हुआ है।
भाई बार का मतलब होता है भाई सबसे पहले बार ही सोल्व करना है हमें। चलो सोल्व करते हैं गाइस। ये दोनों हो गया 12, ठीक, ये हो गया 15, 15 में से -12 हुआ तो भाई ये आ गया 3, तो इस ब्रैकेट में से टोटल बाहर आया 3, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, इसमें से पहले 12 में से 3 माइनस कर लो, ये आया 9, 15 + 9 आ गया भाई 24। अब 24 को 1/3 करूँगा तो ये आ जाएगा भाई 8, और ये 56 को डिवाइड बाई 8 करूँगा तो ये आ जाएगा भाई 7। ठीक है गाइस, एक बार आप फिर से करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। सिंपल सी कैलकुलेशन, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। ये बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आप वो ट्राई करो पहले। मैं भी साइमल्टेनियसली करता हूँ यार। चलो, दिल्ली में एक टीवी एक्स में बेचा जाता है। एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह दिल्ली में टीवी एक्स मूल्य पर बेच देता है और 10/7% लाभ अर्जित करता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज अब इसमें देखो, दिल्ली में कोई प्रोडक्ट मैं मान लेता हूँ 100x का। पहले मैं नॉर्मल बेसिक तरीके से करवाता हूँ, फिर करवाऊँगा दूसरे मेथड से, रेशियो मेथड से। तो मान लेते हैं भाई 100x का था वो दिल्ली में, तो उसने खरीदी उसका दिल्ली में 100x का था, उसने 20% डिस्काउंट पर खरीदा, मतलब 80x का खरीदा होगा उसने, ठीक है। अब इसमें इसने क्या कह रखा है कि 80x का उसे पड़ा था प्लस 600 रुपये उसे उसमें वो दिया, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी उसने, है ना, ठीक है। ये उसकी ट्रांसपोर्ट, ये उसका हो गया सीपी, ये उसका नया सीपी हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके बाद उसने वापस आकर उसे इसी कॉस्ट पे, दिल्ली वाली कॉस्ट पे बेच दिया, ठीक है भाई। दिल्ली वाली कॉस्ट, मैं एक काम करता हूँ ना, दिल्ली वाली कॉस्ट निकाल लेता हूँ इस पर। ये सीपी है, दिल्ली वाली कॉस्ट निकले, कैसे निकलेगी गाइस, अगर मैं इस हमारे दे रखा है उसने 7% नहीं, उसने 1/7% का प्रॉफिट लिया है, ठीक है। 100/7 दे रखा है ना, 100/7% मतलब 1/7% हो गया, 1/7 फ्रैक्शन हो गया, 1/7 का उसने प्रॉफिट लिया है, ठीक है। तो मतलब 8/7 से अगर मैं इसे इंटू कर दूँ तो एस पी निकल आएगा मेरा। 8/7 से अगर इसे इंटू कर दूँ तो मेरा एस पी निकल आएगा, जो कि इक्वल है किसका, पुराने के 100x के, ठीक है। इस अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 से इधर इंटू, इसे 8 से इधर इंटू कर लेते हैं। 8 8 से 640x हो गया, प्लस 8 6 से 4800 हो गया, इक्वल्स टू 700x, ठीक है। ये इधर जाके 60x रह गया, इक्वल टू 4800। x आ गया भाई 0 0 कट गया, ये 880 आ गया, x आ गया 80। अगर हमें ये x ये निकालना ना, हमें ये माना हुआ था हमने 100x, तो इसे इसमें रख दो, 80 × 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 भाई। यही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा कहाँ गया, ऑप्शन हमारा भाई बी, ठीक है। अब इसका एक और तरीका बताता हूँ गाइस, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करा हमने, ये हमारा एसपी था, ठीक है, हमारा नया सीपी था भाई 80x, ये 80x था जो उसे पड़ा हुआ था, लेकिन उसे लाने की कॉस्ट और लग गई 600 रुपये। ये एसपी है और इस पर उसने प्रॉफिट लिया है 1/7 का, तो 7 अगर एसपी है तो 8 यूनिट हमारा, 7 अगर सीपी है तो 8 यूनिट हमारा एसपी होगा, तो डिवाइड बाई 7 × 8 कर लिया भाई, ये हमारा एसपी निकल आया। और हमें दे रखा है कि एसपी जो है वो दिल्ली वाली कॉस्ट ही है, तो ऐसे करके निकाल लिया भाई हमने, है ना। अगर आपको ना समझ आया तो फिर से एक बार पीछे करके देख लेना गाइस। इसका एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ, वो इससे शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक्स, अगर कुछ भी ना समझ मारा तो बेसिक्स तो कर ही सकते हैं। अब करते हैं भाई रेशियो से। देखो भाई हमारा 20% सस्ता पड़ा, 20% मतलब एसपी हमारे 5 का था, हमें 4 का पड़ा, ठीक है। ये हमारी सीपी हो गई गाइस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने प्रॉफिट लिया 1/7 का, ठीक है, 1/7 का प्रॉफिट लिया है उसने, तो 7 की अगर सीपी है तो एसपी कितने की है, 8 की, ठीक है। 1/7 का प्रॉफिट का मतलब यही तो है, 1/7 का कि ये अगर सीपी है, इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ दूं तो हमारा एसपी आ जाएगा 8, ठीक है। ये हमारा एसपी हो गया, ठीक।
अब ये क्या कह रहा है कि एसपी जो है दिल्ली वाले कॉस्ट प्राइस के बराबर है, दिल्ली वाले के बराबर है। दिल्ली वाला हमारा कितना था, दिल्ली की कीमत है भाई ये 5, इधर आ रहा है हमारा 8, ठीक है। तो ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इसे इक्वल करने के लिए मैं इसे कर लेता हूँ 8 से इंटू, इसे कर लेता हूँ 5 से इंटू पूरे को, ठीक है। इसे पूरे को करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा भाई, ये कितना बन जाएगा 8, ये 32 CP और ये आ जाएगा 40 SP, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 35 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। ये CP ये SP, ठीक। अब ये देखो यहाँ से यहाँ 32 था CP, यहाँ 35 हो गया, क्यों? क्योंकि जो 600 यूनिट हमारा 600 रुपीज़ हमने जो उसका एक्स्ट्रा दिया था ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पे। तो ये हमारे 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट किसके इक्वल होगी भाई, 600 के। तो 1 यूनिट कितने को हो जाएगी, 200 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और हमें निकालना है ये, ठीक है। तो ये कितना 40 से इंटू कर लो इसे, 40 इंटू 200 8000 आ गया ना, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेना, ये शॉर्ट पड़ेगा भाई, ये समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया, वरना बहुत छोटा पड़ जाएगा। आप करोगे ना बहुत जल्दी कर लोगे आप। चलो आगे करते हैं गाइस। ये कह रहा है भाई sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। पूछा क्या है मुझसे, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पूछा है। तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले इसमें sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक। इसे sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है भाई। अब मुझे भाई ये दिखा रहा है, देखो अब ये हमारा, ये आपको याद होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर था, मुझे tan में चेंज करने हैं दोनों, और tan में चाहिए ना वैल्यू, तो मैं इसे tan में चेंज करता हूँ sec स्क्वायर थीटा को, और इसको भी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख लेता हूँ भाई 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को इधर ले आऊँगा तो ये -1 हो जाएगा, और इधर जाकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 3 के, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को अंदर इंटू कर लो, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 3। यही हमसे पूछा था, तो ये भी 3 के इक्वल आ गया, ये भी 3 के इक्वल आ गया। ऑप्शन चेक कर लो भाई, कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा इसमें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं आ रहा हो तो भाई मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, अगली बार मैं देखता हूँ थोड़ा स्पीड कम करेंगे या कुछ और, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा है x संख्या है x4461, यदि संख्या x4461 को 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। भाई ये 11 से डिविजिबल है, 11 का रूल क्या है भाई, ऑल्टरनेट वाला का डिफरेंस या तो 0 या उससे 11 का मल्टीपल, मतलब उससे 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 हो सकता है, 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो भाई ये 1 प्लस 4 ये 5 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 4 प्लस 6 ये आ रहा है 10। तो भाई x कितना आना चाहिए, x प्लस 5 आ रहा है ना, तो ये 10 बना लो, 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 10 0 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन में है 5, तो भाई ये आ जाएगा ऑप्शन डी 73। चलो भाई अगला करते हैं। अगला कह रहा भाई 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो भाई सालाना 10% है, तो आधे वर्ष का 5% निकल आएगा, ठीक है। और 5% का मतलब फ्रैक्शन क्या है, 1/20। तो 6 महीने में पहले बढ़ा होगा भाई 20 से 21, अगले 6 महीने में फिर 20 से 21 बढ़ा होगा, तो 1 साल कंप्लीट हो गया। और फिर अगले साल फिर 6 महीने में 20 से 21 और फिर 20 से 21, ठीक है भाई। अब हमारा जो अमाउंट है वो है 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 है ना, ठीक। मुझे ये दिख रहा है भाई, इसमें अगर मैं इसे इंटू करूँगा 2 × 2 4, 4 8, 8 16, और पीछे कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही अमाउंट बन गया हमारा, ठीक है। तो मतलब जो ये इन्हें इंटू करके आएगा
वही उसमें से ये माइनस कर देंगे, वही हमारा प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है गाइस, वही हमारा इंटरेस्ट होगा इसमें। इंटरेस्ट तो पूछा है, तो इसे कर लेते हैं इंटू भाई 441 और इसे कर लेते हैं 441। ठीक है गाइस, अब इसे एक तो ये पूरे कैलकुलेट करेंगे, ये दूसरा भाई मैं छोटा तरीका बताता हूँ, इसे यहीं हम खत्म कर लेते हैं। 441 इंटू 441 आया ना यहाँ पे। अब मुझे पता है भाई इसमें लास्ट यूनिट आ रही है 1। ठीक है, और 1 में से अगर मैं 0 माइनस करूँगा तो फिर भी हमारा आंसर आने वाला है 1। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें भाई 1 यूनिट डिजिट आ रही है, वो ऑप्शन ए। तो कैलकुलेशन ना करके सीधा ऑप्शन ए मार दो, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आने वाली है, तो वरना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। एक ट्रेन इधर से आ रही है गाइस, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये ट्रेन है 152.5 लंबी और ये ट्रेन है 157.5 लंबी मीटर। ठीक है, 9.3 सेकंड में हो जाती है। तो उसकी स्पीड पूछी है किलोमीटर में, है ना, प्रति घंटा की स्पीड पूछी है उसकी। तो गाइस अब इसमें इन दोनों को ऐड कर लो भाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रैवल करना है 9.3 में ऐड करके क्या आएगा भाई, ये 2.5 उसमें ऐड कर देंगे, 160 प्लस 150 310 मीटर आया भाई, और ये आ रहा है 9.3 सेकेंड। ठीक है, 310 और यह हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में, हमें निकालना है किलोमीटर में। तो भाई इसे मैं 18 भाई 5 से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा। करो कैलकुलेट करते हैं गाइस, ये इंटू 10, ये 31 तिया, ये 10, 5 दूनी। ठीक है, 18 दूनी 36, 360। अच्छा अभी ये बेच रहा है ना, 3 से कटा 120। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा भाई। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, चलो गाइस आगे चलते हैं। ये कह रहा भाई इस सर्कल में जो हमारी फिगर दे रखी है, इसमें हमारा ए बी साइड जो है ई सी के पैरेलल है, और एंगल जो बी सी डी है वो है 72, और एंगल बी ए सी का मान क्या होगा। तो भाई ये सीधी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट। ये हमारा बना, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना ना, ये ऐसा दे रखा है, हमें गिवन है एंगल बी ए सी, हमसे ये पूछा है, ये पूछा है हमसे, हमें गिवन क्या है एंगल बी सी डी हमें गिवन है ये 72 डिग्री। तो भाई ये प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, जो कोड यहाँ पे मिल रही है ना आके, ये कोड मिल रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये कोड इस टेंजेंट पे आके मिल रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्ट आज सीधा 72 आ जाएगा। प्रॉपर्टी याद कर लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सीधा प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप नंबर ले गए, नहीं पता तो भाई काफ़ी हाथ पर मारने पड़ जाएंगे इस सवाल में। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं भाई। 1-2 सवाल बचे हमारे गिनती के, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अगला सवाल है भाई 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि को 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में लगाता है। भाई 25,000 उसका निवेश है, 30% दुकान की फर्निशिंग में लगाया था, 20% उसमें, 50% ऑलरेडी खर्च कर चुका है, 50% बचा है। पूछ क्या रहा है हमसे ये, अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो भाई 50% ही 50 खर्च कर चुका है, तो 50% ही बचा, तो इसका 50% मतलब 1/2 कर देता हूँ भाई। इसका 25,000 का 1/2 मतलब 12,500 आ जाएगा। 25,000 का आधा 12,500 आ जाएगा ना भाई। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए आ गया भाई हमारा इसमें। तो भाई ये लास्ट सवाल है हमारा आज का, और हमारा सेट खत्म हो जाएगा ये। तो ये है भाई हमारा, ये कह रहा है सहअभाज्य। भाई सहअभाज्य हमारा को प्राइम होता है, को प्राइम का SCF पूछ रहा है भाई। भाई को प्राइम मतलब जिसमें कोई कॉमन नहीं आता ना, 2 प्राइम नंबर जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता,
दो, या मतलब सॉरी, 2 ग्रुप प्राइम नहीं, 2 प्राइम हो सकता है, वो ऐसे भी हो, प्राइम नहीं जरूरी नहीं है, 5 और 9 भी हो सकता है, प्राइम नहीं है लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसका HCF 1 आता है ना वो को प्राइम होते हैं। तो यही हमसे पूछ रहा है कि उनका HCF क्या होगा। हमारी को प्राइम की डेफिनेशन यही होती है भाई। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जिनका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम होते हैं। ठीक है बड़े भाई, चले ख़त्म हो गया हमारा सेट भाई, पता नहीं कितना टाइम लगा है। चलो गाइस फिर लेकर आऊँगा दूसरा सेट इसका। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगी है या कोई सुधार की ज़रूरत है भाई, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइस। और अगर मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कांस्टेबल का मैंने डाला हुआ है भाई, पहला सेट डाल चुका हूँ और इन फ्यूचर और भी लाऊंगा अभी, अगर टाइम मिला तो भाई रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा अगर टाइम मिला तो चलो टिल देन भाई टेक केयर, थैंक यू सो मच।